में बात करेंगे इसकी क्या कहते हैं कि जो पीडिया में क्या क्या सीखा है। देखो इसमें है क्या, मेरोपेनम, मोनोसेफ और जोस्टम तीनों की डोज 50 mg पर केजी होती है। किस किस की? एम वाले, एम और जेड, ठीक है, एम एम जेड। मेरोपेनम, मोनोसेफ और जोस्टम तीनों की डोज 50 mg पर केजी होती है। अगर जोस्टम 500 mg लिखा है तो उसमें मेन सॉल्ट सिर्फ 250 mg होता है, बाकी 250 सल्बेक्टम होता है, ठीक है। जोस्टम जेड है, ठीक है, आखिरी का है तो उसमें 500 लिखा है तो 250 उसमें सल्बेक्टम होगा, 250 ही होगा। मेरोनेम की डोज अगर दूसरे एंटीबायोटिक के साथ देंगे तो 25 mg पर केजी पर डोज के अकॉर्डिंग देंगे, एंड सिंगल मेरोनेम देंगे तो 50 mg पर केजी पर डोज के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। मेरोनेम की डोज अगर दूसरे किसी एंटीबायोटिक के साथ देंगे तो 25 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से देंगे, और सिंगल देंगे तो 50 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से देंगे, ठीक है। एसीविर 10 mg पर केजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एसीविर की जो डोज होती है वो 10 mg पर केजी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और ये लगभग 30 से 32 डोज चलती है। सिरप स्मूलाइट वेट का 1.5 गुना दिया जाता है सिरप स्मूलाइट, ठीक है। सिरप रीहैप्टिन, आर्सीफैक्स, यूडीमेरिम सब 5-5 ml दिया जाता है। सिरप रीहैप्टिन, आर्सीफैक्स और यूडीमेरिम सब 5-5 ml दिया जाता है। इनेमा होता है। बूडासोर 1 साल से कम के बच्चे को हाफ रेस्प्यूल यूज़ करो, और 1 साल से ज़्यादा का बच्चा तो एक रेस्प्यूल यूज़ करो। बूडासोर जनरली TDS चलता है, ठीक है। बूडासोर जो होता है 1 साल से कम का बच्चा है तो हाफ रेस्प्यूल यूज़ करना है, और 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो एक रेस्प्यूल यूज़ करना है। बूडासोर जनरली TDS में चलता है। टी बैग ऑइंटमेंट और ज़ाइलोकेन जेली 2% इन रैशेस 2% in rashes on buttocks due to a diaper OD, ठीक है। टी बैग ऑइंटमेंट ज़ाइलोकेन जेली 2% वाली रैशेस में यूज़ करते हैं। अगर बटक पे रैशेस हुए हैं तो टी बैग ऑइंटमेंट और ज़ाइलोकेन जेली 2% यूज़ करते हैं। डायपर के कारण अगर बटक पे रैशेस हुए हैं तो और दिन में एक बार करते हैं। टी बैग ऑइंटमेंट और ज़ाइलोकेन जेली, ठीक। जोस्टम 20 kg तक के बच्चे में तथा एंड साथ में एंटीबायोटिक दूसरी भी है तो हाफ वाइल ही दो, ठीक है। जोस्टम 20 kg तक का बच्चा है, जोस्टम यूज़ करना है तो साथ में दूसरी एंटीबायोटिक तो हाफ वाइल ही दो। 20 से ऊपर में पूरी वाइल दे दो, 20 से ऊपर का बच्चा है तो पूरी वाइल दे दो। जोस्टम 10 kg से ऊपर एंड 20 kg तक हाफ वाइल ही दो, ठीक है। जोस्टम 10 kg से ऊपर है और 20 kg तक में हाफ वाइल देना है। फीवर का ट्रीटमेंट अगर पहले से ले रहा था कहीं से एंड अदर ट्रीटमेंट ऑल्सो तो एडमिट के टाइम पर एंटीबायोटिक के साथ लेरिसिड भी चलाओ, ठीक है। अगर क्या कहें कि फ़ीवर का ट्रीटमेंट ले रहा था कहीं से पहले, ले रहा था कहीं से, और अदर ट्रीटमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो एडमिट के टाइम पे फीवर का ट्रीटमेंट ले रहा था और दूसरा ट्रीटमेंट भी ले रहा था तो एडमिट के टाइम पे लेरिसिड साथ में चलाओ। सेप्टिसीमिया 20 kg एंड ऊपर तक के बच्चा में पेंसा देना है। जपोसी जोस्टम अमीका, ठीक है। सेप्टिसीमिया 20 kg तक के 20 kg और ऊपर तक के बच्चे में पेंसा देना, ठीक है। 20 kg और उससे ऊपर तक के बच्चे में पेंसा देना है, और साथ में जो ट्रीटमेंट चलेगा सेप्टिसीमिया जपोसी चलेगा। जपोसी में क्या है? जोस्टम अमीका पेंसा, ऑन्डम सुमॉल और आईवी फ्लूइड, ठीक है। जोस्टम अमीका पेंसा, ऑन्डम सुमॉल और आईवी फ्लूइड। सेप्टिसीमिया 20 kg से कम में एसिलॉक देना है। सेप्टिसीमिया का अगर 20 kg से कम का बच्चा है तो एसिलॉक देना है, ठीक है। सेप्टिसीमिया में और कम का बच्चा तो एसिलॉक देना है। जाओसी, ठीक है। जाओसी में क्या है? जोस्टम अमीका एसिलॉक, ऑन्डम सुमॉल आईवी फ्लूइड, ठीक है। ठीक है। तो जोस्टम अमीका एसिलॉक, ऑन्डम सुमॉल आईवी फ्लूइड। इंटरनल स्किन में डैमेज है तो सोल्यूडिन स्प्रे एंड एबोजेसिक सिरप, ठीक है। इंटरनल स्किन, ठीक है, मुंह जैसे आपकी GIT वगैरह है तो उसके अंदर अगर डैमेज हो तो सोल्यूडिन स्प्रे देना है। कौन सा स्प्रे देना है? सोल्यूडिन स्प्रे देना और एबोजेसिक सिरप देना है। अमीकासिन 500 वाला 50 mg बढ़ाने के लिए 0.2 बढ़ाओ, ठीक है। अमीकासिन 500 वाला अगर 50 mg बढ़ाना चाह रहे हो तो 0.2 बढ़ाओ, ठीक। 2.4 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वेट को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर डबल का
फिर डबल का पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐड करो एंड 1 ml में 10 mg है तो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट लगा लो, ठीक है। 2.4 से मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ को तो उससे पहले डबल करो और फिर उसका डबल करो, डबल का भी डबल कर दो, मल्टीप्लाई करो, फिर डबल का पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐड करो एंड 1 ml में 10 mg है तो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट लगा लो, ठीक है। जितने mg चाहिए 1 पॉइंट करके उतने ml दे दो, जितने mg चाहिए 1 पॉइंट करके उतना ही ml दे दो। BT मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीडिया, BT अगर इसमें यूज़ हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है मीडिया में, ठीक है। अर्टिकेरिया वाले में एट्रैक्स का सिरप एंड लोशन दोनों दिया जाता है। अर्टिकेरिया वाला पेशेंट है तो उसमें एट्रैक्स का सिरप भी देंगे और लोशन भी देंगे। TDS में साथ में एलमोंटस और डेक्सा OD में दे दिया और OD में दिया जाता है, ठीक है। अर्टिकेरिया वाले पेशेंट में एट्रैक्स सिरप और लोशन दोनों देंगे TDS में, साथ में एलमोंटस सिरप और डेक्सा OD में दिया जाता है। पेंसा इंजेक्शन के साथ रेंटेक्स सिरप भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। पेंसा इंजेक्शन के साथ रेंटेक सिरप भी ऐड कर दिया जाता है। पेंसा OD में तो रेंटेक BD में, पेंसा OD में चलता है, रेंटेक BD में चलता है। एक्यूट एब्डोमेन में जोस्टम एंड अमीका ही चलता है, एक्यूट एब्डोमेन में जोस्टम और अमीका ही चलता है। इंजेक्शन डेक्सा 0.1 ml पर kg के अकॉर्डिंग देते हैं, इंजेक्शन डेक्सा 0.1 ml पर kg के अकॉर्डिंग देते हैं। रोटिन 2 ml इंजेक्शन में 40 mg रोटावेरिन होता है, 1 mg पर kg के अकॉर्डिंग जनरली चलाते हैं, ठीक है। रोटिन जो होता है 2 ml इंजेक्शन, रोटिन जो 2 ml वाला इंजेक्शन होता है उसमें 40 mg रोटावेरिन होता है और 1 mg पर kg के अकॉर्डिंग उसे जनरली चलाया जाता है। डायरिया में सिरप रैलोप ZND ड्रॉप एंड एंटेरोजर्माइना तीनों देना है, ठीक है। डायरिया वाला पेशेंट है तो उसमें सिरप रैलोप ZND ड्रॉप और एंटेरोजर्माइना तीनों देना है। एंटेरो OD ZND BD में और रैलोप TDS में देना है EZR, ठीक है, EZR। एंटेरोजर्माइना आपको OD में देना है, ZND ड्रॉप जो है वो BD में देना है और रैलोप सिरप जो है वो TDS में देना है, ठीक है। एंटेरोजर्माइना OD में देना है, एंटेरोजर्माइना OD में देना है, एंटेरोजर्माइना OD में देना है, ZND ड्रॉप BD में देना है और रैलोप सिरप जो है वो TDS में देना है। एट्रैक्स को अगर ड्रॉप चलेगा तो 1 ml दिन में 3 बार दिया जाएगा। एट्रैक्स की ड्रॉप 15 ml की आती है, ठीक है। एट्रैक्स का अगर ड्रॉप चलेगा तो 1 ml दिन में 3 बार दिया जाएगा। एट्रैक्स की 15 ml की ड्रॉप आती है। बुटॉक रैशेस में फ्लूटी बैक क्रीम लगाई जाती है OD में, ठीक है। बुटॉक पे अगर रैशेस हो रहे हैं तो फ्लूटी बैक क्रीम लगाई जाती है, फ्लूटी बैक क्रीम लगाई जाती है OD में, ठीक है। हेपेटाइटिस वाले में फ्लूट डेक्सट्रोज चलेगा साथ में लैरिसिड इंजेक्शन, हेपेटाइटिस वाले में फ्लूट डेक्सट्रोज चलेगा साथ में लैरिसिड इंजेक्शन। सूमो कोल्ड ड्रॉप दी जाती है 1 साल से कम के बच्चे में, वो भी 1 ml TDS में। सूमो कोल्ड ड्रॉप दी जाती है, सूमो कोल्ड ड्रॉप दी जाती है 1 साल से कम के बच्चे में, वो भी 1 ml TDS में। ब्रोंकियोलाइटिस में 3% NS और ब्यूडासोर L से नेबुलाइज कराया जाता है। NS 6 आवरली बट ब्यूडासोर हाफ रेस्पिल 4 आवरली यूज़ करो। ब्रोंकियोलाइटिस में एंटीबायोटिक पिब्जो के साथ अमीकासिन यूज़ की जाती है, ठीक है। ब्रोंकियोलाइटिस में 3% NS और ब्यूडासोर L से नेबुलाइज कराया जाता है। NS 6 आवरली बट ब्यूडासोर हाफ रेस्पिल 4 आवरली यूज़ करो। ब्रोंकियोलाइटिस में एंटीबायोटिक पिब्जो के साथ अमीकासिन यूज़ की जाती है। प्रीटर्म में डे वन से टैक्सिम इंजेक्शन चलेगा और सर्फेक्टेंट भी लगेगा। देन नेक्स्ट डे से 10% एक्सट्रोज एंड इनपुट एंड आउटपुट चेक करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट डे ही कैफिरेट और अमीनोवैन ऐड किया जाता है क्योंकि दूध नहीं दिया जा रहा है। कैफिरेट इंजेक्शन वेट का हाफ रहेगा, 0.1 पहले लगेगा, ठीक है। प्रीटर्म में डे 1 से टैक्सिम इंजेक्शन चलेगा एंड सर्फेक्टेंट भी लगेगा। देन नेक्स्ट डे से 10% डेक्सट्रोज एंड इनपुट एंड आउटपुट चेक करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट डे ही कैफिरेट एंड अमीनोवैन ऐड किया जाता है क्योंकि दूध नहीं दिया जा रहा होता है। कैफिरेट इंजेक्शन वेट का हाफ चलता है, वेट का हाफ रहेगा, 0.1 पहले लगेगा। सर्फेक्टेंट प्रीमेच्योर मेच्योर दोनों में लग सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ RDS, ठीक है। सर्फेक्टेंट जो है प्रीमेच्योर मेच्योर दोनों में लग सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ RDS। 3 ml 5 ml दोनों में आता है, 3 सिंगल 3 डबल और 5 वाला 3 और 2 में आता है, ठीक है, 3, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट प्रीमेच्योर दोनों में लग सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ RDS। 3 ml 5 ml दोनों में आता है, 3 ml 5 ml दोनों में आता है। 3 सिंगल 3 डबल 5 वाला 3 और 2 में कई, ठीक है, कॉम्बिनेशन में डाला जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 5 वाला 3 और 2 में कई,
ठीक, कॉम्बिनेशन में डाला जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इंजेक्शन एमिनोवेन 25 ml लिया जाता है, जिसे 10% डेक्सट्रोज के साथ मिक्स करके चलाते हैं। 10% डेक्सट्रोज भी 20 ml या 25 ml तक लेते हैं। ठीक है, इंजेक्शन अमीनोवेन 25 ml लिया जाता है। इंजेक्शन अमीनोवेन 25 ml लिया जाता है, इसे 10% डेक्सट्रोज के साथ 10% डेक्सट्रोज के साथ मिक्स करके चलाते हैं। 10% डेक्सट्रोज भी 20 ml या 25 ml तक लेते हैं। ठीक है, 2 ml पर आवर की रेट से अमीनोवेन वाला चलता है। ठीक है, 2 ml पर आवर 2 ml पर आवर की रेट से अमीनोवेन वाला चलता है। प्रीटर्म में और डायरिया में इनपुट और आउटपुट मॉनिटरिंग ज़रूरी है। प्रीटर्म में और डायरिया में इनपुट और आउटपुट मॉनिटरिंग ज़रूरी है। प्रीटर्म में 10% डेक्सट्रोज एट 4 ml पर आवर के अकॉर्डिंग चलता है। प्रीटर्म में 10% डेक्सट्रोज 4 ml पर आवर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, यूरिन आउटपुट वॉच ज़रूर करना है। अमीनोवेन दे रहे हो तो शुरू के 2 दिन नील ओरली रखो। उसके बाद 3rd डे में ट्यूब फीड चालू कराओ। अमीनोवेन दे रहे हो तो शुरू के 2 दिन नील ओरली रखो। उसके बाद 3rd डे में ट्यूब फीड चालू कराओ। 5 ml से 4 आवरली। और जब ट्यूब फीड चालू हो जाए तो हाफ रेस्प्यूल साथ में एंट्रोजरमाइना भी देना है 24 आवरली। ठीक है, अमीनोवेन दे रहे हो तो शुरू के 2 दिन नील ओरली रखो। उसके बाद 3rd डे में ट्यूब फीड चालू कराओ 5 ml से 4 आवरली। और जब ट्यूब फीड चालू हो जाए तो हाफ रेस्प्यूल एंट्रोजरमाइना भी देना है 24 आवरली। कैफीरेट दिया जाता है ताकि बच्चे का माइंड एक्टिवेट रहे एंड वो सांस लेना ना भूल जाए। कैफीरेट दिया जाता है ताकि बच्चे का माइंड जो है वो एक्टिवेट रहे और वो सांस लेना ना भूल जाए। ठीक है, कैफीरेट दिया जाता है ताकि बच्चे का माइंड एक्टिवेट रहे और वो सांस लेना ना भूल जाए। एप्टामिल गोल्ड फॉर फीड इन्फेंट 1 मंथ से कम। ठीक है, अपटामिल गोल्ड जो होता है वो फीड के लिए होता है इन्फेंट में 1 महीने से। अपटामिल गोल्ड जो है 1 महीने से कम तक का बच्चे में दिया जाता है। आइसोमिल फॉर पीडियामिल होता है पीडिया मिल्क के लिए। ठीक है, 1 मंथ से ज़्यादा का बच्चा है। एप्टामिल 1 महीने से कम का बच्चा। और फिर क्या है, आइसोमिल पीडिया में मिल्क 1 मंथ से ज़्यादा का बच्चा। ठीक है, इचिंग ड्यू टू अर्टिकेरिया में एट्रैक्स लोशन एंड सिरप से आराम ना मिले तो इसकी जगह फ्लूटी बैक क्रीम बीडी में और कैलाप्योर ए लोशन TDS में लगवा दो। एंड साथ में फेनार्गन सिरप 5 ml बीडी में चलवा दो 21 kg तक के बच्चे में। ठीक है, इचिंग अगर ड्यू टू अर्टिकेरिया है तो इसमें एट्रैक्स लोशन और सिरप या आराम ना मिले, से ना मिले तो फ्लूटी बैक क्रीम के साथ कैलाप्योर ए लोशन TDS में लगवा दो और साथ में फिनार्गन सिरप 5 ml बीडी में चलवा दो 21 kg तक के बच्चे में। इन बर्न पेशेंट टी बैक क्रीम अप्लाई NS से क्लीन। बर्न पेशेंट में टी बैक क्रीम अप्लाई करनी है और NS से क्लीन करना है। टी बैक क्रीम एंड ज़ाइलोकेन व्हेन पेशेंट हैज़ रैशेस ऑन बर्ड्स। टी बैक क्रीम और ज़ाइलोकेन जब व्हेन पेशेंट हैज़ रैशेस ऑन बर्ड्स। ठीक है, टी बैक क्रीम और ज़ाइलोकेन लगाना है जब पेशेंट के बटक पे रैशेस हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में लीवर ख़राब है तो टैबलेट यूडिलिव, सिरप रिहैप्टेन, सिरप आर्सिफैक्स, इंजेक्शन कैप्लिन, सिरप स्म्यूलाइट, पीसी एनीमा, बॉवल वॉश और ग्लूकोज एंड 10% डेक्सट्रोज सब चलेगा। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में लीवर ख़राब है तो टैबलेट यूडिलिव, टैबलेट रिहैप्टेन, सिरप रिहैप्टेन, सिरप आर्सिफैक्स, इंजेक्शन कैप्लिन, सिरप स्म्यूलाइट, पीसी एनीमा एंड बॉवल वॉश एंड ग्लूकोज एंड 10% डेक्सट्रोज सब चलेगा। ECHS में MRI के लिए एप्लीकेशन लिख के भेजना पड़ता है अजंता के पैड पर। ECHS में MRI के लिए एप्लीकेशन लिख के भेजना पड़ता है अजंता के पैड पर। इजी नैपी क्रीम के साथ ज़ाइलोकेन जेली यूज़ नहीं होता है। टी बैक क्रीम के साथ ज़ाइलोकेन जेली यूज़ होता है फॉर बटक रैशेस। इजी नैपी क्रीम के साथ ज़ाइलोकेन जेली यूज़ नहीं होता है। टी बैक क्रीम के साथ ज़ाइलोकेन जेली यूज़ होता है बटक के रैशेस में। बिलो 1 kg चाइल्ड गिव 5% डेक्सट्रोज, अबव 1 kg चाइल्ड गिव 10% डेक्सट्रोज। अगर 1 kg से कम का बच्चा है तो 5% डेक्सट्रोज देंगे, 1 kg से ऊपर का बच्चा है तो 10% डेक्सट्रोज देंगे। हाई पोटेशियम में नेबुलाइज करवाओ फ्रॉम साल्बुटामोल टू डिक्रीज पोटेशियम, इसलिए जिनका नेबुलाइजेशन कराया जाता है उनका सोडियम पोटेशियम भी करवाया जाता है। ठीक है, हाई पोटेशियम में नेबुलाइज करवाओ फ्रॉम साल्बुटामोल।
हाई पोटेशियम में नेबुलाइज कराओ साल्बुटामोल से ताकि डिक्रीज हो जाए पोटेशियम, इसलिए जिनका नेबुलाइज करवाया जाता है उनका सोडियम पोटेशियम भी करवाया जाता है। प्लेटलेट एक यूनिट 60 ml का होता है। प्लेटलेट एक यूनिट कितने ml का होता है? 60 ml का। जब बच्चा आता है तो शुरू में फीड पूरा नहीं ले रहा तो थोड़ा फ्लूइड साथ में चलाते हैं, फिर फीड बढ़ता जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में फ्लूइड कम किया जाता है। जब बच्चा आता है तो शुरू में फीड पूरा नहीं ले रहा तो थोड़ा फ्लूइड साथ में चलाते हैं, फिर फीड बढ़ता जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में फ्लूइड कम किया जाता है। प्रीटर्म वाले में जनरली फ्लूइड चलता ही चलता है। प्रीटर्म वाले में जनरली फ्लूइड चलता ही चलता है। एपनिया होने पर कैफी रेट से लोड करते हैं 20 mg पर kg के अकॉर्डिंग। इनिशियल डोज देन मेंटेनेंस डोज 10 mg पर kg के अकॉर्डिंग तब तक चलता है। एपनिया होने पर कैफी रेट से लोड करते हैं 20 mg पर kg के अकॉर्डिंग। इनिशियल डोज देन मेंटेनेंस डोज 10 mg पर kg के अकॉर्डिंग तब तक चलता है। स्टैट में जो 10% डेक्सट्रोज दिया जाता है वो वेट का डबल दिया जाता है न्यूबॉर्न को। स्टैट में जो 10% डेक्सट्रोज दिया जाता है वो वेट का डबल दिया जाता है न्यूबॉर्न को। एग्जाम्पल 3 kg के बच्चे में 6 ml स्टैट में देंगे। 3 kg के बच्चे में 6 ml स्टैट में देंगे। कैफी रेट जब जिस दिन स्टार्ट होता है उस टाइम जितने kg उतने ml दिया जाता है स्टैट में। फिर नेक्स्ट डे से वेट का हाफ दिया जाता है ओडी में, 0.1 पहले लग जाता है। ठीक है, कैफी रेट जब जिस दिन स्टार्ट होता है उस टाइम जितने kg उतने ml दिया जाता है, दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे से वेट का हाफ दिया जाता है ओडी में, 0.1 पहले लग जाता है। ठीक है, जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन उतने ml दिया जाता है स्टैट में, फिर उसके नेक्स्ट डे से हाफ कर दिया जाता है। बूडाकॉट में बूडासोनाइड होता है 0.5 ml 1 रेस्प्यूल में। प्रीटर्म बेबी में हाफ रेस्प्यूल से नेबुलाइज कराया जाता है। ठीक है, बूडाकॉट के बूडासोनाइड में 0.5 ml एक रेस्प्यूल में होता है। ठीक है, और अगर प्रीटर्म बेबी में हाफ रेस्प्यूल से नेबुलाइज कराया जाता है 6 आवरली। ठीक है, प्रीटर्म में हाफ रेस्प्यूल से नेबुलाइज कराया जाता है 6 आवरली। म्यूकोमिक्स इंजेक्शन 400 मिलीग्राम पर 2 ml में एसिटाइल सिस्टीन होता है जिससे कि नेबुलाइज कराया जाता है। प्रीटर्म बेबी में 0.5 ml से कराया जाता है, 4 आवरली कराया जाता है। म्यूकोमिक्स इंजेक्शन 400 mg पर 2 ml में एसिटाइल सिस्टीन होता है जिससे कि नेबुलाइज कराया जाता है। प्रीटर्म बेबी में 0.5 ml से कराया जाता है, 4 आवरली कराया जाता है। जोस्टम जितने kg का उतने ही ml दिया जाता है। जोस्टम जितने kg का उतने ही ml दिया जाता है। एग्जाम्पल 1.3 kg चाइल्ड में 1.3 ml जोस्टम। एग्जाम्पल 1.3 kg चाइल्ड में 1.3 ml जोस्टम। ठीक है, एस्थालिन का नेबुलाइजेशन हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एस्थालिन का नेबुलाइजेशन हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पीसीटी प्रोकैल्सिटोनिन हाई पीसीटी सजेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पीसीटी होता है प्रोकैल्सिटोनिन हाई पीसीटी का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फिर पिकलाइन वेंट पे ऑक्सीजन चलती है 8 ml पर kg के अकॉर्डिंग। वेंट पे ऑक्सीजन चलती है 8 ml पर kg के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेंट अगर लगाया तो उसमें ऑक्सीजन चलती है 8 ml पर kg के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्रेनिल टैबलेट में डोमपेरिडोन और पीसीएम होता है। ग्रेनिल टैबलेट में क्या क्या होता है? डोमपेरिडोन और पीसीएम। ठीक है, टैबलेट सिबेलियम हैव फ्लूनारिजिन दैट प्रिवेंट्स माइग्रेन अटैक, इट ओनली प्रिवेंट। ठीक है, टैबलेट सिबेलियम जो होता है उसमें फ्लूनारिजिन होता है, फ्लूनारिजिन होता है जो कि प्रिवेंट करता है माइग्रेन के अटैक को, ये खाली प्रिवेंट करता है। टैबलेट नेक्सडॉम हैव नैप्रोक्सन 250 mg प्लस डोमपेरिडोन 10 mg, ये माइग्रेन को भी प्रिवेंट करता है। टैबलेट नेक्सडॉम में नैप्रोक्सन 250 mg है और डोमपेरिडोन भी 10 mg होता है, ये भी प्रिवेंट करता है माइग्रेन को। ऐसा एमवी मोड वाले में ईटी ट्यूब पड़ा रहता है, फिर उसके बाद सी पैप के दौरान ईटी ट्यूब आउट हो चुका होता है। ऐसा एमवी मोड वाले में ईटी ट्यूब पड़ा होता है, जबकि सी पैप वाले में तुरंत ईटी ट्यूब आउट हो चुका होता है। दूध 60 ml पानी में 1 चम्मच मिला के बनाया जाता है। ठीक है, दूध जो होता है वो 60 ml पानी में 1 चम्मच मिला के बनाया जाता है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया जाता है। कैफी रेट एपनिया वाले पेशेंट में दिया जाता है। आरटी से फीड वापस आना
आरटीएस मीन्स आरटी से फीड वापस आना, या आरटी से कुछ भी वापस बाहर आना, या आरटी से कुछ भी वापस बाहर आना। सोलुडीन ओरो स्प्रे फॉर माउथ अल्सर और माउथ इन्फेक्शन। सोलुडीन ओरो स्प्रे किस लिए दिया जाता है? माउथ अल्सर के लिए या माउथ इन्फेक्शन के लिए। सीरप न्यूट्री हेल इज़ अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। सीरप न्यूट्री हेल जो होता है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है। लैरिसिड एंड डिफीडॉक्स की 6 डोज चलती है, फर्स्ट डे बीडी देन नेक्स्ट 4 डे ओडी। ठीक है, लैरिसिड और डिफीडॉक्स की लैरिसिड और डिफीडॉक्स की 6 डोज चलती है, फर्स्ट डे बीडी देन नेक्स्ट डे ओडी। एसीविर की 30 से 32 डोज चलती है, टोटल एंड एसीविर टीडीएस में चलता है। एसीविर की 30 से 32 डोज चलती है, टोटल एंड एसीविर टीडीएस में चलता है। एसीविर 10 mg पर केजी के अकॉर्डिंग चलता है, टीडीएस में चलता है। एसीविर 10 mg पर केजी के अकॉर्डिंग एसीविर 10 mg पर केजी के अकॉर्डिंग चलता है, टीडीएस में चलता है। ब्यूडासोर एल टीडीएस में चलता है, ब्यूडासोर एल टीडीएस में चलता है। मिल्क इन डायरिया, ये 60 ml में एक स्पून मिला के बनता है। मिल्क इन डायरिया, डायरिया में जो मिल्क है ये 60 ml में एक स्पून मिलाकर बनता है। आइसोमिल मिल्क पाउडर और नैनोलैक मिल्क पाउडर, आइसोमिल मिल्क पाउडर और नैनोलैक मिल्क पाउडर नॉर्मल में 30 ml में एक स्पून मिलाकर बनता है। नॉर्मल 30 ml में एक स्पून मिलाकर बनता है। लैक्टोजन और फेरेक्स, लैक्टोजन फेरेक्स 6 ml 1 नंबर, लैक्टोजन और फेरेक्स 6 ml 6 मंथ का 1 नंबर, लैक्टोजन फेरेक्स 6 महीने का 1 नंबर, मोर देन 6 मंथ में 2 नंबर, 1.5 महीने से ऊपर 3 नंबर। नैन प्रो एंड न्यूबॉर्न, नैन प्रो दिया जाता है न्यूबॉर्न में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।